हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 3। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाइए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवाइए। तो मैं बस एक ही बात कह रहा हूँ, अभी फिलहाल दोनों क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर हमारा जो स्टार्ट चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वो चैप्टर हमारा 3rd है। तो एक बार हम 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका जो चैप्टर पीछे पेंडिंग रहेगा वो हम कवर कर लेंगे। या साथ साथ जैसे संडेज वगैरह को, सैटरडे वगैरह को एक्स्ट्रा वीडियोस डाल देंगे, वो पिछले चैप्टर्स के भी साथ साथ डाल देंगे। जिसमें आपके डाउट्स होंगे वो एक्सरसाइज का नाम लिखिए, हम वो एक्सरसाइज या वो सेक्शन आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 की कल हमने 2 सेल्फ प्रैक्टिस की थी, आज हम सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, सारी सेल्फ प्रैक्टिस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमारी 3rd सेल्फ प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। 3rd सेल्फ प्रैक्टिस जो आएगी आपकी वो आएगी एरिया से रिलेटेड। ठीक है, कल हमने 2 सेल्फ प्रैक्टिस की थी, आज जो हमारा 3rd सेल्फ प्रैक्टिस का टॉपिक है वो एरियाज का रेशियो है, एरियाज रेशियो। अब एक छोटी सी बात, इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखिए। काफी बार इस फॉर्मूले का प्रूफ मांग लिया जाता है, तो आपको इसके बेसिक में पेज नंबर 117 पे इसका बेसिक दे रखा है, उसमें इसका प्रूफ दे रखा है, तो प्रूफ करना मत भूलिएगा। अगर प्रूफ में कोई डाउट है तो मैं उसका भी एक अलग से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि वो थ्योरम कैसे प्रूव करें। अगर आपके पास कोई भी 2 ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और मुझसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का रेशियो क्या हो, तो आप इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी बाय में पी क्यू, इसका स्क्वायर कर दीजिए, या फिर बी सी बाय क्यू आर, नीचे वाली साइड बी सी, उधर वाले की नीचे वाली साइड क्यू आर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, या फिर इधर वाली साइड और इधर वाली साइड का रेशियो कर दीजिए, ए सी बाय में पी आर, इसका कर दीजिए। तो इस एक फॉर्मूले के ऊपर, इस एक फॉर्मूले के ऊपर कोई एक्सरसाइज की सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अब आइए सेल्फ प्रैक्टिस से क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए। पहला क्वेश्चन एरियाज रेशियो क्या है। सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम दे रखा है। एबीसीडी आपके पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है और ए बी 3 टाइम ऑफ सी डी दे रखा है। तो छोटी वाली साइड को सी डी लेना पड़ेगा और ये साइड हमें ए बी लेनी पड़ेगी, और इसने बोला है ए बी जो है वो 3 टाइम ऑफ सी डी। अगर ए सी डी हमारा x है तो ए बी हमारा 3x हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर उसने बोला ए बी पैरेलल टू सी डी को हमने 2 लाइन पैरेलल लेनी। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। यहाँ से एक डायगोनल ऐसे जा रहा है बी पे, एक डायगोनल इधर से आ रहा है ए बी, और जहाँ भी डायगोनल्स टकरा रहे हैं वो हमारे पास 4 पॉइंट। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, डिवाइड द 2 ट्रायंगल्स इन सेम रेशियो। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ऊपर ट्रायंगल सीओडी, नीचे ट्रायंगल एओबी। पहले हम इन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी। ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है। इसका एंगल O, इसका एंगल O हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया, O एंगल। अब 2 लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। इसका एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल C आपस में इक्वल है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से जब 2 एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, एंगल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब जैसे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि उसने सीओडी ऊपर बोला है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी नीचे बोला है, किसी ना किसी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर बना लीजिए। एक है ओ ए बी, एक है O। अगर एंगल ए सी के इक्वल है तो इधर ए बना रहे तो इधर सी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि सर इधर ए है, इधर डी, इधर बी है तो सी, बी की साइड सी लो, नहीं। जो एंगल जिसके बराबर है उसकी साइड वही लो। एंगल O ऊपर लिया है तो इसका भी एंगल O ऊपर लेंगे। ए एंगल सी के इक्वल था तो ए सी के इक्वल, O की साइड, तो यहाँ बच गया ऐसे। अब इस सारे क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ 2 वैल्यू दे रखी है। सी डी का वैल्यू x है, ए बी की वैल्यू 3x है। सी डी की वैल्यू x है, ए बी की वैल्यू 3x है। तो
ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर करना है। तो इधर नीचे वाली साइड अगर मैं सी डी ले रहा हूँ, इधर नीचे वाली साइड में ए बी ले लूँगा और इसका करना होगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x बाय 3x स्क्वायर, जिसमें x से x काट दो तो बचेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ये हमें प्रूव करना था कि इन दोनों के एरिया का रेशियो, इन दोनों के एरिया का रेशियो 1:9 आएगा। ये इक्वेशन देख लीजिएगा, जहाँ से आपको डाउट होगा देख लीजिए जल्दी से। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। देखिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे, आपको ट्रायंगल देखते हैं इस तरह से, और ये आपस में ऐसे मिला है बी ई एफ ए बी। अब ऐसे ट्रायंगल बनाने के बाद हमें बोला गया है ए डी और डी बी जो रेशियो में देते हैं 4:5 देते हैं। AD का रेशियो 4 और 5 में देखा तो ये 5x ये 4x में, ये कंप्लीट साइड जो हो जाएगी वो हमारी 9x हो जाएगी, 4x + 5x टोटल 9x हो जाएगी। अब आइए आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखिए। क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल DEF और CBF देखा है। ये वाला ट्रायंगल DEF और ये CBF का रेशियो पूछा। जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, डी पैरेलल टू बी स्क्वायर है, अभी हमने दो ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट सिमिलर प्रूव किया था, तो एक नाम लिख लीजिए DEF और एक ट्रायंगल लिख लीजिए CFG। दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका F = वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। फिर आइए अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, फिर अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल है, तो इसका एंगल E, इधर वाले का जो एंगल E है वो इधर वाले एंगल B के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल रूल के हिसाब से दो एंगल इक्वल आ गए, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल को बना लीजिए, जो दोनों में कॉमन है F उसको ऊपर लिख लिया, तो इधर भी ऊपर। इधर मैं DEF बना रहा हूँ, DEF, तो D वाला एंगल C इक्वल E वाला B की, तो E की जगह यहाँ B आएगा, यहाँ हमारा C आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी बात जो इसकी पड़ेगा, हमें कौन से दो ट्रायंगल्स का रेशियो करेंगे, DEF और CBF, इन दोनों का रेशियो। ये एक बार सिमिलर प्रूव करने वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, ये हो गया कॉन्सेप्ट, इतना करना है। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर, इसकी इस साइड का रेशियो इसके साथ DF रेशियो CF इक्वल टू DE रेशियो CB, DE रेशियो CB इक्वल टू EF रेशियो BF, EF का रेशियो BF। सारी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल। फिर ध्यान से देखिए कि अगर सारी साइड्स का रेशियो इक्वल, इनमें से किसी की भी वैल्यू मुझे नहीं दे, मुझे दे रखी है AB की वैल्यू और AD की वैल्यू, तो मैं वो ट्रायंगल लेता हूँ ADE, और इधर से मैं ले लेता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। अब आइए ADE और ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो एक कंप्लीट एंगल इक्वल होगा, एंगल AD का एंगल D इक्वल टू एंगल B, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि इसका एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल तो कॉमन है, तो वही एंगल रूल, वही एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हुए, सिमिलर हो गए। तो एक बार दोनों को सिमिलर अगर हमने कर दिया, सिमिलर करते ही साथ हम क्या बोलेंगे कि AD का रेशियो AB के साथ आगे, तो ट्रायंगल जो सिमिलर हुई वो यहाँ लिख देते हैं। एक ट्रायंगल का नाम लिया मैंने ABE, एक ट्रायंगल का नाम लिया मैंने ABC, क्योंकि D वाला B के इक्वल, इधर D ले रहे हो तो इधर D, A वाला A के इक्वल है, कॉमन। अब सामने देखिए एक बार, AD का रेशियो AB के साथ, AD बाय AB,
इक्वल टू DE का रेशियो BC के साथ, DE रेशियो BC, और AE का रेशियो AC के साथ, AE बाई AC। अब ध्यान से देखिए कि AD हमें 4x दे रखा है क्वेश्चन में, और नीचे वाला 5x दे रखा है, 4:5 था, तो टोटल वाली लाइन 9x हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में इसके साथ वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाके आप देख सकते हो। तो 4x से x कट गया, तो इनका रेशियो किसके इक्वल आया, 4/9। अब इनमें से कोई भी रेशियो क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, DE बाई BC जो कि 4/9 इक्वल है, वो DE बाई BC यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैंने ये इसीलिए प्रूव किया ताकि मुझे इनमें से किसी एक साइड का रेशियो जो कि यहाँ से 4/9 आया, तो वो रेशियो यहाँ 4/9। अब अगर मेरे पास रेशियो आ गया तो इस सबको इरेज कर दीजिए, ये निकाल के दिखाने। अब जिसकी बात की है उस क्वेश्चन पे आइए। ये किन दो ट्राइंगल की बात हो रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ऊपर DEF की साइड से, नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल CBF, नीचे CBF की ट्राइंगल की साइड से। तो दोनों एरिया, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसी भी साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड उनके स्क्वायर के इक्वल होगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ये जब 4/9 के इक्वल, सारे 4/9 के इक्वल होंगे, इसका स्क्वायर। आंसर आ गया 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 18। ये आपका आंसर। तो ये नीचे क्या पे आ नहीं पा रहा था, इसका बेसिक एक चीज़ समझानी थी, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है। कोई डाउट आए तो आप फिर से समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या बैक करके। फिर भी ना समझ में आए तो मैं इसको किसी और तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा, आप बताएंगे। फिर आगे थर्ड क्वेश्चन, एक यही है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद भी दोनों सेल्फ प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह का डायग्राम देखते हैं। तो ये देखा ABCD, ABC पॉइंट, जिसमें आपको BC दे रखी है 5, AC दे रखी है 3 और PC दे रखी है 4, और इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं। जो डायग्राम में देखा उसके अकॉर्डिंग दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो वो दो ट्राइंगल देखिए जिनके अंदर ये एंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ट्राइंगल का नाम ABC, एक ट्राइंगल आ रहा है ABC। जब यहाँ एंगल CD के इक्वल दे रखा है तो C को बीच में लिखिए, P बाद में। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। देखिए जल्दी से, अगर मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करता हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये तो आ गया हमारा कॉमन, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल आ रहा है। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें डायग्राम में गिवन देखते हैं। एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगा, सिर्फ सिमिलर होगा। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ट्राइंगल्स को ऐसे बनाएंगे, इसमें A B C, A B, C की जगह B है, क्योंकि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल देखा था, तो ये वाला एंगल जिस साइड होगा C वाला उधर ही इधर का B वाला होना चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करना, मुझे सबसे पहले AB निकालना। तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देता हूँ। AP का रेशियो AC के साथ इक्वल टू BC का रेशियो BC के साथ इक्वल टू AC का रेशियो AB के साथ, ठीक है। सारे रेशियोज इक्वल आने चाहिए। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन की कि किस किस की वैल्यू करनी। पहले AB आपको वैल्यू पुट कर दो, किस किस की दे रखी है। AC 3 दे रखा है, AC दे रखा है 3, तो ये AC दे रखा है। फिर देखा है PC 4, इसको x मान लेते हैं, BC 5 दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है 5, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो वैल्यू पुट करो, AP की वैल्यू x, AC की वैल्यू 3, PC की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 5 इक्वल टू AC की वैल्यू 3 और AB की वैल्यू 5। यहाँ से x और y निकालने के पहले दो पार्ट आ जाएंगे। अगर मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 5x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/5, ये लगभग आएगी आपके पास 2.4। चेक कर लीजिए, x हमारा AP है,
AP की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आप देखिए पहला पार्ट AB, अब मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 3 15 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड कर जाएगा, 15 को 4 से डिवाइड करो, y की वैल्यू आ जाएगी, 15 को 4 से डिवाइड कर 3.75 और 3.75 y की वैल्यू, y हमारा AB और AP की वैल्यू आपके पास सामने आ चुकी है। अब हमें इसमें थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा है हमारा एरिया का रेशियो। एरिया देखिए सबसे पहले ऊपर ABC बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऊपर बोला है और एरिया ऑफ ट्राइंगल APC नीचे बोला है। मैंने ऊपर AP की साइड ले रखी, APC की नीचे ABC की ले रखी, इसका मुझे रेसिप्रोकल करना है। ऊपर AB आ जाएगा, नीचे ये मतलब सारी साइड्स का किसी भी साइड के इक्वल टू कर उसका रेशियो निकालो। तो इन सभी में नेचुरल नंबर 4 और 5 भी दिखाई देंगे, तो ऊपर रख दूंगा मैं BC जो कि इस ट्रायंगल में, नीचे रख दूंगा मैं DC, ये BC बाय DC का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 5/4 और एरिया का जिसका स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आंसर आ गया 5 का स्क्वायर 25 रेशियो 4 का स्क्वायर 16। थर्ड पार्ट का आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं 25/16। ये आता थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आते हैं बोर्ड एग्जाम से। पानी पीना तो सबको ना भाई। नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस है, नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस फॉर हमारी पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम मतलब h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये हाइपोटेनस होगी 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस, कोई बेस कोई परपेंडिकुलर, एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के समथिंग इक्वल होगा। इसका भी आपको प्रूफ दे रखा है, ये प्रूफ आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से देखने को मिलेगा। CBSE बोर्ड के एग्जाम से आपको ये प्रूफ पूछा जाएगा और उसके नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रूफ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस थ्योरम के ऊपर पाइथागोरस बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है सेल्फ प्रैक्टिस 4 में, आपको एक लैडर दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग, लैडर दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग, placed towards a vertical wall that is reached the wall to a point of 4 meter height। दीवार से ये 4 मीटर मतलब जमीन से 4 मीटर हाइट, तो ये डिस्टेंस, ठीक है। अब if the foot of the ladder is moved 1.6 meter towards the wall, अगर यहाँ से सीढ़ी को मैं यहाँ ले आऊँ, तो सीढ़ी जब यहाँ आएगी तो इसकी लेंथ यहाँ पहुँच जाएगी दीवार पे, कहीं ना कहीं ऊपर पहुँच जाएगी, क्योंकि सीढ़ी तो वही 5 मीटर की थी, वही सीढ़ी 5 मीटर की देगी। लेकिन जब मैं दीवार के पास ऐसे देखिए, जब मेरा डिस्टेंस दूर है, जब मेरा डिस्टेंस दूर है, मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे दीवार के पास पहुँचना। अब मैं जैसे जैसे पास जाऊँगा, मेरे हाथ को मैं फोल्ड नहीं करूँगा, मैं सीधा ही रखूँ, तो मेरा हाथ जैसे जैसे इसके पास जाओगे हाथ ऊपर जाता रहेगा, हाथ की लेंथ तो उतनी रहेगी, हाइपोटेनस तो 5 ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे पास आओगे तो लेंथ ऊपर की साइड जाती रहेगी। तो मुझे ये जितना ऊपर गया, पहले मैं ABC नाम दे देता हूँ इस ट्रायंगल को, ABC पहले वाले को, ये D पॉइंट मैं आगे ले आया हूँ, E पॉइंट जहाँ तक ये जा रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि ये डिस्टेंस C से D का डिस्टेंस 1.6 है। पहले मैं कंप्लीट डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, उसमें से 1.6 माइनस करते हैं कि इधर वाला डिस्टेंस आ जाएगा। Then the distance by which the top of the ladder would slide, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, ये ऊपर वाला डिस्टेंस बताना है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारे पास ऐसे और एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट, ये D पॉइंट, E पॉइंट, ये हमारा डायग्राम हटा इसको। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। ट्रायंगल ABC या BAC लिखो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 हमारे पास हाइपोटेनस दे रखा है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइट 4 दे रखी है।
यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालना है, और ये हमारे पास 5 है, इसकी हाइट है 5 है। तो चलिए 25 प्लस का 4 का स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, बेस आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट आ गया 3 सेंटीमीटर। अब सी से लेके डी तक हमारे पास डिस्टेंस है 1.6 सेंटीमीटर। ये सी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.6 सेंटीमीटर। तो बी डी निकाल लेते हैं, बी डी हो जाएगा हमारे पास बी सी में से सी डी माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 1.6 आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। बी डी आने के बाद आइए अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, जिसका नाम है ट्रायंगल बी ई बी। चेक कीजिए बी ई बी, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 1.6 है तो इधर 1.4 हो गया हमारे पास। तो हाइपोटेनस तो 5 का स्क्वायर रहेगा, बेस हमारे पास 1.4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1.96 प्लस b का स्क्वायर, प्लस का 1.96 इधर जाके माइनस हो जाएगा 23.04 p का स्क्वायर। p की वैल्यू आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर, या जो क्वेश्चन मीटर दे रखा है तो यूनिट मीटर में ले लेना। अब पूरा परपेंडिकुलर हमारे पास ये 4.8 आ गया, इतना यहाँ से यहाँ तक 8 और दे रखा तो ये बच गया 0.8 मीटर। इसको सेंटीमीटर से तो आपका आंसर 0.8 मीटर आ गया। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो ऊपर वाला निकालना था कितना ऊपर गया, तो 4.8 अभी आंसर आया। इसमें से टोटल पहले वाली हाइट को 4 को माइनस कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर साइड रोम्बस की दर के 25, बड़ा इजी क्वेश्चन है। रोम्बस की सारी साइड्स 25 25 25 25 दे रखी। इसको हम डायग्राम में सॉल्व कर देंगे। एक डायगोनल देते हैं 48, एक डायगोनल हमें निकालना है। डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं और इक्वल इक्वल डिवाइड होते हैं ऐसे। ये 24 है तो ये भी 24 होगा। अब आपको ये O पॉइंट दे देता हूँ मैं, ए बी इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी की बात करूँ तो हाइपोटेनस मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये x ले लेते हैं, इधर भी x हो जाएगा। 25 का स्क्वायर हो गया 625, 24 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 576 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। x की वैल्यू आ जाएगी 49, x आ जाएगा 7। अगर ये x 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस 7 हमारा दूसरा डायगोनल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का। हमारा आंसर थर्ड क्वेश्चन है। डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेनली डायग्राम बनाइए, गिवन टू प्रूव लिखिए, क्वेश्चन के मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। एक लेटर है जो 12 मीटर होता है, एक खिड़की है 10 जमीन से ऊपर, यहाँ एक सीढ़ी जा रही है और ये 12 मीटर ऊपर जमीन से। अब इसने बोला कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट द लेटर इज टर्न टू अदर साइड of the street to reach a window 9 मीटर है। अब यहीं पे सीढ़ी को फिक्स रखेंगे, इस साइड मोड़ देंगे और ये यहाँ जा रहा है 9 मीटर। आपको लेटर की लेंथ दे रखी है 15 मीटर, 15 मीटर की सीढ़ी थी, वही 15 मीटर की सीढ़ी ये ले लेंगे। मुझे ये और ये निकालना। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चौड़ाई? ए बी सी डी, ये 90 डिग्री। पहले ट्राइंगल एबीसी की बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144। x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 9 मीटर। यदि सब मीटर में चल रहा है। ऐसे ही ट्राइंगल सी डी ई में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास y है तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर।
वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 144, वाई इक्वल टू 12। अब वाई 12 आ गए और एक्स 9 आ गए, तो बी से लेके डी तक निकालना है। बी डी निकालें तो एक्स प्लस वाई कर दीजिए, 9 प्लस 12 इक्वल टू 21 मीटर। आंसर देख लीजिए, 21 मीटर दे। अब आइए नेक्स्ट, फोर्थ सेल्फ प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो गई है। थर्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से देते हैं कि एक रेक्टेंगल बोल रहे हैं। एक रेक्टेंगल है जिसमें हमें ए बी से भी नाम मिलेंगे, ए बी सी। एक डायगोनल सीधा ए सी डायग्राम थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बना रखा है, ऐसे और ऐसे ये वाली लाइन, मतलब ये डायगोनल इधर वाले को टेढ़ा बना रखा है ऐसे। बी से डी ही जाना था तो सीधा मिला वो पॉइंट इकट्ठा है। इस क्वेश्चन इस शॉर्टकट ट्रिक में ध्यान से देखिए, ओ ए का स्क्वायर प्लस जो ये डायगोनल दो हिस्सों में टूटा है, दोनों हिस्सों का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू जो ये डायगोनल दो हिस्सों में टूटा है, ओ बी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए आपको देखिए 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर, ओ बी देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 ये 8 सेंटीमीटर, ये ओ पॉइंट तो ये x सेंटीमीटर दे देता है, ये x तो ओ ए का स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों का सम 100 माइनस का 25 प्लस का 25 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75, एक्स इज इक्वल टू रूट 75। तो ये 5 5 जा 25 3 जा 75 रूट कीजिए, आ गया 5 तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। ध्यान से देख लीजिएगा उनको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सर्कल्स और ट्रायंगल्स का चैप्टर मिला के आपका 10 नंबर का चैप्टर होगा। कल हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू आज को